Good morning, students. So, in this chapter, we are now going to discuss power and energy resources. Up to now, we have discussed about various minerals like manganese, tin, gold, mica, limestone, diamond. So, now this is time to discuss about our power and energy resources. बट बिफोर दैट अ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ सॉल्ट वॉज रिमेनिंग, जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे पावर और एनर्जी रिसोर्सेज की ओर। तो देखो, सबसे पहले चीज़ तो जानना है वो ये है कि जो मिनरल नेम है कॉमन सॉल्ट का, जो सोडियम क्लोराइड जो हम लोग खाते हैं, उसका जो मिनरल नेम है उसे बोलते हैं हेलाइट। हेलाइट इज़ द मिनरल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड इट इज़ यूज्ड इन द फूड एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। आपको पता है खाने में इस्तेमाल होता है। अगर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इट इज़ ऑब्टेन्ड इन चाइना, यूएसए, इंडिया एंड जर्मनी। इंडिया में बात करें तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेक सांभर इन राजस्थान। लेक सांभर है जो फिर बहुत ही फेमस है इसके लिए। वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करने वालों में से हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सॉल्ट हमारा एक मिनरल है जिसका जो मिनरल नेम है वो है हेलाइट। नाउ अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं पावर और एनर्जी रिसोर्सेज की ओर। तो आप देखिए, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी एक छोटे से फैमिली के लिए, परिवार के लिए भी आप देखो, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी वेरियस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे कर पाते हैं? उनको इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए हमें पावर रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ हमें किसी मिनरल को प्यूरिफाई करना है, उससे जो इम्प्योरिटीज़ उनको अलग करना है, अगेन हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पावर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। एक सिंपल घर में जो खाना बनता है वो खाना कैसे बने? अगर घर में एलपीजी नहीं है, इंडक्शन नहीं है, तो क्या खाना बन पाएगा? अगर ये इंडक्शन और एलपीजी जो हैं, आखिर ये हैं क्या? यही तो पावर रिसोर्सेज है जिनसे हम पावर जनरेट करते हैं, या फिर जो ऊष्मा है, जो हीट है, जो एनर्जी को जनरेट करके हम चीज़ों को मॉडिफाई करते अपने लायक बना पाते हैं। तो इसलिए पावर और एनर्जी रिसोर्सेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, व्हाट इज रिटन इन द बुक। मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड टुडे इज फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आज जो हम जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं कोल से, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से। ऑल दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इनको हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। रीज़न ये है क्योंकि ये हमारे साथ बहुत ही पहले से हैं और हम इनका इस्तेमाल करना काफ़ी टाइम से जानते हैं और इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दे आर एग्जॉस्टिबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड सो दे नीड टू बी यूज जुडिशियली। अब क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, ये कभी न कभी ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और इनको हम बाद में रिन्यू भी नहीं कर सकते, दोबारा जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरे मिनरल्स की तरह नॉन रिन्यूएबल भी हैं, ख़त्म होने वाले हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इनका इस्तेमाल बहुत ही जुडिशियस मैनर में करें। क्योंकि देखो, सबको पता है कि आपकी फैमिली में जो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करके रखते हैं। पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। वो पैसा क्यों सेव करके रखते हैं? ताकि इन फ्यूचर किसी का कभी एडमिशन के लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए या कोई ऐसा कोई फंक्शन करना हो या कुछ बड़ा कुछ करना है, तो उसके लिए उस समय उनके पास पैसे अवेलेबल हो पाए। इन अ वेरी सेम मैनर, अगर हम सारी चीज़ों को अभी कंज्यूम कर लेंगे बिना सोचे समझे, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके साथ क्या होगा? हम जब अब कार पे चलना पसंद करते हैं, तो क्या जो जनरेशन्स आएंगी वो साइकिल पे चलना पसंद करेंगी? नहीं, उन्हें और अच्छी चीज़ें चाहिए होंगी। उसके लिए अगेन दे रिक्वायर्ड एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि उस समय भी मिनरल्स को प्यूरिफाई करना होगा। उस समय भी मेटल्स जो हम ज़मीन से निकालेंगे, जो ओर्स निकालेंगे, उनको अलग करके जो मेटल्स निकालेंगे, उनको हमें मॉडिफाई करना होगा अपने हिसाब से। तो अगेन दे नीड दोज पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसलिए कहा गया है कि हमें इन सब चीज़ों का जुडिशियस मैनर में इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। क्योंकि सपोज स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, इफ़ योर पेरेंट्स गिव यू 1000 रुपीज़ एज अ पॉकेट मनी, आपको अगर उन्होंने 1000 रुपया पॉकेट मनी के फॉर्म में दिया, आप उस पॉकेट मनी को चाहो तो एक दिन में खर्च कर सकते हो। लेकिन कोई जो समझदार स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा पैसा कभी समोसे पे, कभी अपने पेन कॉपीज़ के लिए, या जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पे खर्च करेगा। अब पूरे मंथ में उसके पास कुछ ना कुछ पैसा हाथ में रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा फील करेगा।
rather than going to Disneyland or any other place and spending the entire money at once। तो इसलिए जो पैसा है या जो रिसोर्सेज जो भी हमारे पास हैं उन सब का इस्तेमाल ढंग से होना चाहिए। तो इसी सेम मैनर में अगर हम रिसोर्सेज के बारे में सोचें तो अगर हम सारे रिसोर्सेज को आज ही ख़त्म कर देंगे तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा, देयर विल बी क्वेश्चन मार्क ऑन आवर फ्यूचर। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, इनका इस्तेमाल बहुत ढंग से करें और इनको अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी रखें। इसीलिए एक टर्म आपको पढ़ाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही है कि हमें अपने इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए हमें अपने रिसोर्सेज को आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए क्या करना होगा, बचा कर रखना होगा। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उन्हें हम कम से कम कंज्यूम करें, जुडिशियसली इस्तेमाल करें, तो हमें वी हैव टू मूव टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की ओर बढ़ना होगा जो पहले हम इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज जब साइंस ने तरक्की कर ली तो आज हम उसका कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि ये इनएग्जिस्टेबल है और रिन्यूएबल है, इन्हें बार बार रिन्यू किया जा सकता है। जैसे आप देख लो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि इक्वेटर से काफ़ी नज़दीक है। जब इक्वेटर से काफ़ी नज़दीक है तो जो सोलर इंसोलेशन है वो ऑलमोस्ट 300 डेज तक पड़ता है इंडिया में। तो आप सोच सकते हो कि जिस कंट्री में इतना हाई अमाउंट ऑफ सनशाइन मिलता हो वहाँ पे सोलर एनर्जी को टैप करके उसका इस्तेमाल हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इंडिया ने ऐसा करना स्टार्ट कर भी दिया है। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ऐसे मिनरल्स हैं जो ऑर्गेनिक ओरिजिन के हैं, मतलब इनका जो ओरिजिन हुआ है कहीं ना कहीं इसमें जो बायोमास है, जो जीव जंतु हैं, जो क्रिएचर्स हैं, वो कभी ज़मीन के अंदर बहुत दिनों तक दबे रह गए, जिसकी वजह से उनका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ वो बहुत सारी चीज़ों में चेंज हो गए, लाइक कोल बन गए, पेट्रोलियम बन गए, नेचुरल गैस बन गए। तो इसलिए इनको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, बिकॉज दे वर फॉर्म फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, दे गॉट बरी अंडर द सॉइल मेनी ईयर्स एगो। मेनी ईयर्स का मतलब 2-4 साल नहीं, इट माइट बी अराउंड लैक्स ऑफ ईयर्स, 1000-10,000 ऑफ ईयर्स। तो इनमें ये चेंजेस आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिसोर्सेज के बारे में, और हम लोग स्टार्ट करेंगे पेट्रोलियम से। 1 बाय 1 हम सारे एनर्जी रिसोर्सेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में कुछ अच्छी जानकारी लेंगे। थैंक यू।